नमस्कार दोस्तों, योग अविताचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कान से संबंधित सभी समस्याओं के लिए ऐसी यौगिक क्रियाएं बताएंगे, ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जो कान से संबंधित सभी समस्याओं के लिए बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही लाभदायक है। जैसे कानों का बहना, कानों का कम सुनाई देना, कानों का बहरापन या कानों में शून्य की आवाज़ या किसी प्रकार की भी समस्या हो, कान से संबंधित जो भी समस्या है, अगर इन अभ्यासों को हम लोग अगर रोज़ करेंगे तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा हमारे कानों के संबंधित समस्याओं के लिए। आज इस प्रकार से जो है हम लोग सबसे पहले इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठने के पहले बैठ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले प्रणव उच्चारण, क्योंकि ये ओम का जो उच्चारण है ये हमारे कानों में एक झंझनाहट लाता है, एक प्रकार का पूरा झंझनाहट लाता है जो हमारे कान के शून्यपन या कान का बहना या कान का बजना इसको पूरी तरह से खोल देता है और हमारा वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। इसके लिए इस प्रकार से सुखासन में बैठेंगे और इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और ज्ञान मुद्रा के बाद लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार प्रणव का उच्चारण करेंगे। पहले में आ, दूसरे में ओ और तीसरे में माँ को दीर्घ खींचेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक बार फिर तीसरे में माँ को खींचेंगे। इस प्रकार से हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे कानों में पूरा झंझनाहट आता है, एक वाइब्रेशन आता है और कान से संबंधित समस्याओं को ये दूर करता है। इसी प्रकार से अगला आसन है पर्वतासन। पर्वतासन जो है इस प्रकार से बैठ के जो अभ्यास करेंगे ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सबसे पहले जो है लेफ्ट साइड इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाएंगे और अपने लेफ्ट हाथ को इस प्रकार से ज़मीन में रखेंगे और अपने राइट हाथ को अपने कान से चिपका के श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे। इस प्रकार से थोड़ी देर रुकें, उसके बाद श्वास छोड़ते धीरे से वापस। इसी प्रकार से राइट साइड से भी राइट हाथ को ज़मीन में रखेंगे और लेफ्ट हाथ को श्वास भरते ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे श्वास छोड़ते वापस। इस प्रकार से करते हैं तो पूरा प्रभाव हमारे कान पर पड़ता है और हमारा कान से संबंधित सभी समस्याएं जो है दूर होती है। इसके बाद है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन के लिए इस प्रकार से सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। इस प्रकार से अपना हाथ जो है कंधे के बराबर और पैर जो है कमर के बराबर और धीरे से सांस छोड़ के अपने घुटने को ऊपर उठाते हुए एड़ी ज़मीन में और पूरी तरह से सांस छोड़ के होल्ड करें। इस प्रकार से जब करते हैं तो हमारा कान जो है झंझनाहट, एक प्रकार से झंझनाहट होता है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। धीरे से इसके बाद जो है वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो है अधोमुख श्वानासन। इसके बाद है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे और सबसे पहले लेफ्ट हैंड से सांस भरते हुए अपने एड़ी को छुएंगे और फिर राइट हैंड से इस प्रकार से होल्ड करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे से वापस आएंगे। इस प्रकार से उष्ट्रासन करते हैं तो पूरा प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है और हमें बहुत ही फायदा मिलता है। इसके बाद है अगला आसन है शशांकासन। शशांकासन के लिए इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे और सांस भरते हुए और सांस छोड़ के पूरा सिर जमीन में इस प्रकार से टिका देंगे। थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे। इसका भी प्रभाव पूरे हमारे कानों पर पड़ता है और पूरे रक्त का संचार हमारे कानों की तरफ जाता है जो हमारे कान से संबंधित सभी समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अगला अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है, अगर इसका अभ्यास करते हो तो बहुत ही फायदा मिलेगा। अर्ध शीर्षासन। अर्ध शीर्षासन इसके लिए जो है इस प्रकार से
क्योंकि सभी लोग जो है पूर्ण शीर्षासन नहीं कर पाते, इसलिए अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए इस प्रकार से जो है अपने हाथों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे इस प्रकार से रखेंगे और धीरे से अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे और पंजे के बल आएंगे। धीरे से इस प्रकार से अपने कमर को जितना हो सके सीधा करने का प्रयास करेंगे। नज़दीक लाके इस प्रकार से थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से ये जो अर्ध शीर्षासन जो है पूरी तरह से हमारे कानों में झंझनाहट लाता है और कान से संबंधित सभी समस्याएं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इन सभी अभ्यासों का अगर रोज़ अभ्यास करेंगे तो हमको बहुत ही फायदे मिलेगा। इस प्रकार अन्य विषयों के लिए अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाभ पाने के लिए डोंगरगढ़ योगाभ्यास केंद्र में आएँ और इनका स्वास्थ्य लाभ पाएँ। सभी के लिए मंगल कामना, सभी के लिए प्रार्थना। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है, गीता में ये कहा गया है। नमस्कार।